अब बात करते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अब ये टॉपिक समझने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा। अपने बेस्ट फ्रेंड को याद करो या फिर अपने फ्रेंड्स को याद करो और अपने आप को पूछो कि क्या आप कभी फ्रेंड्स, उनका फाइनेंशियल स्टेटस, उनका पोजीशन या उनका पावर देख के बनाते हो? आई डोंट थिंक सो। हम फ्रेंड्स कभी भी ये सब चीजें देख के नहीं बनाते हैं। सिमिलरली एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में भी अगर कोई एम्प्लॉय काम करता है तो वो दोस्त बना सकता है। लेट्स से मैं एक टीचर हूं और मैं एक स्कूल में काम करता हूं, ठीक है। हो सकता है उस स्कूल में मेरे साथ में पढ़ाने वाले मेरे को टीचर्स मेरे फ्रेंड बन जाए, हो सकता है मेरे कोऑर्डिनेटर मेरे फ्रेंड बन जाए, हो सकता है मेरे वाइस प्रिंसिपल या मेरे प्रिंसिपल मेरे फ्रेंड बन जाए। तो ये जो फ्रेंड का जो एक सर्कल बना ना, इसे हम बोलते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। एग्जैक्टली क्या मीनिंग होता है इनफॉर्मल का? देखो, an informal organization is an aggregate of interpersonal relationships without any conscious purpose but which may contribute to joint results। ये एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स के कारण बना हुआ एक क्लस्टर या फिर एक ग्रुप होता है जहां पे कोई भी पर्पस नहीं होता है। हम जब दोस्त बनाते हैं हमारा कोई पर्पस नहीं होता है, ठीक है। हम सिर्फ दोस्त बना लेते हैं, हमारे दिल मिलते हैं, हमारी सोच मिलती है तो हम दोस्त बन जाते हैं। तो हमारा कोई भी कॉन्शियस पर्पस नहीं होता है। बट कुछ दोस्त हमें लाइफ में ऐसे मिलते हैं जो हमें पुश करते हैं आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। लेट्स से मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूं और मेरी एग्जाम आने वाली है तो मेरा दोस्त मुझे मोटिवेट करेगा कि भाई पढ़ ले, ठीक है। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो साथ में बोलते हैं भाई कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर वापस रिपीट कर लेंगे। बट हमारे सच्चे दोस्त हमारे साथ में क्या करेंगे? हमारे सच्चे दोस्त बोलेंगे भाई पढ़ ले, मम्मी पापा ने बहुत पैसे लगाए हैं, पढ़ लेते हैं। तो यहां पे क्या पढ़ा हमने कि कोई कॉन्शियस पर्पस नहीं होता है बट विच में कॉन्ट्रीब्यूट टू द जॉइंट रिजल्ट। बट ऐसी दोस्ती जो आपके जॉइंट रिजल्ट को आगे बढ़ाए, मतलब ऐसी दोस्ती जिसके कारण आपका भी प्रोग्रेस हो और आपके दोस्त का भी प्रोग्रेस हो। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में यही होता है, सारे एम्प्लॉयज मिलकर एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं, दोस्ती का एक ग्रुप बना लेते हैं, आपस में अपनी प्रॉब्लम्स, अपने दुख सुख शेयर करते हैं। अल्टीमेटली क्या होता है? देखो, उनका काम करने का मन करता है, ऑर्गेनाइजेशन में आने का मन करता है, साथ में काम करने का मन करता है और अल्टीमेटली उनकी प्रोडक्टिविटी, उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, जिसके कारण क्या होता है? जो ग्रुप गोल है, जो ज्वाइंट रिजल्ट है, वो इंक्रीज होता है, ठीक है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज द नेटवर्क ऑफ पर्सनल एंड सोशल रिलेशनशिप्स नॉट एस्टैब्लिश्ड बाय फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। याद रखना, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट बनाती है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कोई भी नहीं बनाता है, वो खाली म्यूचुअल कंसेंट से, दोस्ती से क्रिएट हो जाती है, ठीक है। अब इनफॉर्मल के कुछ फायदे होंगे, कुछ नुकसान भी होंगे, तो उनके एडवांटेजेस देख लेते हैं सबसे पहले कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट इज क्विक कम्युनिकेशन। अब मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मुझे अगर मेरे प्रिंसिपल सर से बात करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एचओडी, कोऑर्डिनेटर, वाइस प्रिंसिपल एंड फाइनली द प्रिंसिपल। बट अब वो मेरे दोस्त हैं, ठीक है। हम बाहर मिलते हैं, स्कूल के बाहर हम वॉक पे जाते हैं डेली, तो अगर मुझे उनसे कोई भी बात करनी है तो मैं डायरेक्टली कर सकता हूं। दैट मीन्स कम्युनिकेशन इज नाउ क्विक, ठीक है। लेट्स से मैं घर पे हूं और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पोर्शन बहुत बाकी है और मुझे नए नए सेशंस की जरूरत पड़ेगी, एक्स्ट्रा पीरियड्स की जरूरत पड़ने वाली है, तो मैं क्या करता हूं? उनको एक व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर देता हूं कि सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम आया था जिसके कारण मैं अपना पोर्शन नहीं खत्म करा पाया, तो मुझे एक्स्ट्रा सेशंस चाहिए। क्या हो गया? क्विक कम्युनिकेशन हो गया। मुझे वेट नहीं करना पड़ा, मुझे स्केलर चेन को फॉलो नहीं करना पड़ा, तो क्या होगा? क्विक डिसीजन या फिर क्विक कम्युनिकेशन। नेक्स्ट, फुलफिल्स सोशल नीड। मैंने आपको बताया था कि हर पर्सन की एक सोशल नीड होती है, ठीक है। उसको मन करता है कि वो दोस्त बनाए, किसी से बात करे, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी खुशियां शेयर करे। बट फॉर्मल में तो हमने देखा था कि एम्फोसिस इज ओनली ऑन वर्क, बट यहां पे ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हम जब दोस्त बनाते हैं हम काम कम करते हैं और बातें ज्यादा करते हैं, अपने आइडियाज ज्यादा शेयर करते हैं, फ्यूचर प्लान शेयर करते हैं। वही चीज होती है इनफॉर्मल में, हमारी जो सोशल नीड है वो फुलफिल हो रही है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, कॉन्ट्रीब्यूट्स टूवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल। मैंने आपको बताया था, लेट्स से कि आप लोग स्कूल में पढ़ते हो, स्कूल के टीचर्स का क्या गोल रहता है कि आप ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज लेके आओ, ठीक है। अब आपको एक बहुत अच्छा दोस्त मिल जाता है, ठीक है, जो आपको मोटिवेट करता है पढ़ाई करने के लिए। अब आप दोनों मिलके पढ़ाई करते हो, लेट्स से कि उसका अकाउंट्स बहुत अच्छा है और आपका बिजनेस स्टडीज बहुत अच्छा है, तो आप दोनों क्या करते हो? एक दूसरे को हेल्प कर रहे हो। अल्टीमेटली क्या हुआ? आपके परसेंटेज भी अच्छे आए और आपके फ्रेंड के भी अच्छे आए। अल्टीमेटली स्कूल का जो गोल था, यानी जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल था, वो अचीव हो गया।
सिमिलरली एम्प्लॉयज भी जब आपस में अपनी सोशल नीड्स को फुलफिल करते हैं, उनका ऑफिस पे आने का मन करेगा, काम करने की इच्छा होगी, वो खुश रहेंगे, तो अल्टीमेटली क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव हो जाएगा। ठीक है। लास्ट इज करेक्ट फीडबैक। अब लेट्स से कि मैं और मेरे प्रिंसिपल सर वॉक कर रहे थे, ठीक है, हम दोनों ऐसे वॉक कर रहे थे और वो मेरे को पूछते हैं कि आयुष सच्ची अच्छी बताना कि मैं कैसा काम करता हूँ, कि एम आई वेरी स्ट्रिक्ट। मैं बोलता हूँ सर हाँ थोड़े आप स्ट्रिक्ट तो हो। तो सर मेरे को पूछते हैं तो जब मैंने मीटिंग में पूछा था स्कूल में तब तो आपने बोला नहीं, तो मैं उनको क्या बोलूँगा कि सर ऐसे तो आप मेरे बॉस हो ना, मैं सबके आगे आपकी ऐसे कैसे बोल सकता हूँ कि आप बहुत स्ट्रिक्ट हो। बट अब ही इज आस्किंग मी एज अ फ्रेंड, तो मैं उनको क्या दूंगा, मैं उनको करेक्ट फीडबैक दूंगा। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि देयर इज करेक्ट फीडबैक। ठीक है। अब चलते हैं इसके डिसएडवांटेजेस पे कि डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं। फर्स्ट इज नो सिस्टमैटिक वर्किंग। कोई कैसे भी काम कर रहा है। हम हमारे दोस्तों की बात करते हैं, ठीक है, उनको 5 o'clock अगर आप मिलने बुलाओगे ना, कोई 5:30 आएगा, कोई 6 बजे आएगा, कोई 7 बजे आएगा, कोई तो फोन ही नहीं उठाएगा लास्ट मोमेंट पे। होता ही है, हर बार होता है। सिस्टमैटिक वर्किंग है क्या? नहीं है। तो जब भी हम बात करते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की, अगर कोई रूल्स नहीं है, कोई प्रोसीजर नहीं है, कोई मेथड नहीं है काम करने का, कोई स्केलर चेन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो कैसा काम होगा? नो सिस्टमैटिक वर्किंग। सिंपल। नेक्स्ट, मे ब्रिंग नेगेटिव रिजल्ट। मैंने आपको बोला कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ध्यान सिर्फ काम पे होता है और दोस्तों के सर्कल में ध्यान सिर्फ बातों पे होता है। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मेन गोल क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशनल गोल, और वो तो अचीव ही नहीं हो रहा। हम सिर्फ हमारी सोशल नीड्स को फुलफिल किए जा रहे हैं। तो कभी कभी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में नेगेटिव रिजल्ट्स भी आ सकते हैं। नेगेटिव रिजल्ट्स मतलब ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव नहीं होता। ठीक है। अब इसी से हमारा थर्ड पॉइंट बनता है, दैट इज मोर एम्फोसिस ऑन इंडिविजुअल इंटरेस्ट, या फिर मोर एम्फोसिस ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। मतलब यहां पे जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं वो सिर्फ अपने गोल पे ध्यान देते हैं। मैं प्रिंसिपल सर के साथ में वॉक कर रहा हूं, मैं उनको ये नहीं बोलूंगा कि सर हम स्कूल में एडमिशन बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, नहीं। मैं उनको क्या बोलूंगा कि सर अगले साल मेरी सैलरी तो बढ़ा दो। मैंने क्या किया? ऑर्गेनाइजेशनल गोल को इग्नोर कर दिया। मैंने कौन से इंटरेस्ट, कौन से गोल को ज्यादा प्रायोरिटी दी? मेरे इंडिविजुअल इंटरेस्ट को। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल गोल्स यानी ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स कहीं पे खो जाते हैं। यहां पे ध्यान किसका रहता है? इंडिविजुअल गोल्स या फिर इंडिविजुअल इंटरेस्ट पे। लास्ट, स्प्रेड रूमर्स। अब लेट्स से कि मैं और सर वॉक करते हैं एवरी नाइट। मैंने आपको बोला कि मैं और प्रिंसिपल सर एवरी डे वॉक करते हैं या फिर एवरी नाइट वॉक करते हैं। अब उससे क्या होगा पता है? स्कूल में एक बात बननी चालू हो जाएगी कि आयुष सर को तो जो प्रमोशन मिला है ना, वो उनकी दोस्ती के कारण मिला है। सब बोलेंगे, ऑफ कोर्स ही बात है। लेट्स से आप बात करो आपके एक फ्रेंड की जिसकी एक नई नई फ्रेंड बनी है, ठीक है, लड़कियों में एक नई नई फ्रेंड बनी है, वो उसके साथ पे वॉक करने जाता है। या फिर लेट्स से कि वो दोनों घर पे मिलते हैं टू स्टडी। अब हम लोग क्या करते हैं? हम लोग तो रूमर्स बनाना शुरू कर देते हैं कि भाई बोथ आर डेटिंग, विच इज नॉट एक्चुअली ट्रू। दैट्स नॉट एक्चुअली ट्रू, राइट। सो क्या होता है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में काम की बात से ज्यादा रूमर्स फैलने शुरू हो जाते हैं और ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है। समझो इस बात को, रूमर्स फैलने से हमेशा मिसकम्युनिकेशन होता है। ठीक है, वहां पे कंफ्यूजन पैदा होता है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं गलतफहमी पैदा होती है। तो उसके कारण क्या होता है, जो टीम का जो स्पिरिट है, जो हार्मनी था, कोऑर्डिनेशन था, कोऑपरेशन था आपस में, वो धीरे धीरे, यूनिटी जो थी वो धीरे धीरे टूटनी चालू हो जाती है। और इसके कारण क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशनल गोल कभी भी अचीव नहीं हो पाएगा। सो ये 2 वीडियो में हमने क्या देखा कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, जहां पे हम इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस भी देख लेते हैं।